इसी के साथ सीधे आपको गोरखपुर ले चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। वातावरण है, उस उत्साहपूर्ण वातावरण को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के क्रम में आज गोरखपुर महानगर की इन परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ ही जो लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं गोरखपुर महानगर की दृष्टि से आज यहां प्रारंभ की जा रही हैं, इन योजनाओं के साथ ही आज का दिन प्रदेश के इतिहास के लिए एक अत्यंत गौरवशाली और ऐतिहासिक दिन भी है, जब हम प्रदेश के सुपोषण मिशन के द्वितीय फेज के कार्यक्रम का शुभारंभ भी यहां पर अभी किए हैं। मैं इस अवसर पर इन सभी योजनाओं के लिए, विकास की जिन परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, महानगर वासियों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। और जिस योजना का लाभ हमारे प्रदेश के लगभग 2 करोड़ बच्चे लेने जा रहे हैं आने वाले समय में, उन सभी के परिवार के सदस्यों को और प्रदेशवासियों को मैं इसके लिए अग्रिम बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में देखना होगा, समझना होगा कि अगर बचपन सुरक्षित है तो भविष्य भी सुरक्षित है। बचपन मजबूत है तो भविष्य भी मजबूत है। और उस बचपन को मजबूत करने के लिए धात्री महिलाओं के लिए, यानी गर्भवती महिलाओं के लिए कुपोषण की समस्या का समाधान हो सके। जब मां स्वस्थ होगी तभी बच्चा स्वस्थ होगा। जो भी बच्चा पैदा हो, उस बच्चे के प्रारंभिक 1000 दिन उसकी भावी नींव के निर्माण में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। यानी अगर इन 1000 दिनों में देखभाल कर ली तो न केवल उस परिवार के लिए बल्कि समाज और राष्ट्र की एक सशक्त नींव को हम मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि वो बच्चा केवल एक परिवार का नहीं, इस समाज का और अंततः पूरे राष्ट्र का एक भविष्य बनने जा रहा है। और उसके बारे में हमें उसके बचपन के 1000 दिन जन्म लेने के बाद के से 1000 दिन उसकी परवरिश के लिए उस प्रकार की व्यवस्था के साथ उसे जोड़ना होगा। और इसी के लिए टेक होम राशन की प्रणाली हम लोगों ने 2022 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्रयागराज में प्रारंभ की थी, जिनमें 4000 से अधिक महिला स्वयंसेवी समूह के द्वारा प्रदेश भर के तमाम विकास खंडों में ऐसे प्लांट लगा करके जहां पे धात्री महिलाओं के लिए, कुपोषित बच्चों के लिए रेसिपी तैयार होकर के उन्हें अनुपूरक पोषण आहार उपलब्ध करवा करके उनके जीवन को और उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके, सशक्त बनाया जा सके। जहां पर हम THR प्लांट से नहीं दे पाते हैं, वहां नेफेड के माध्यम से इस सप्लाई चेन को बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। आज उसी प्रक्रिया का यह द्वितीय चरण प्रारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को, क्योंकि वह जो भी बच्चा होगा वह प्रदेश का भविष्य होगा, अंततः देश का भविष्य होगा, उन सभी के प्रति मैं अपनी हृदय से बधाई देते हुए अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निर्णय लिया कि जब वो बच्चा 3 वर्ष का हो जाए तो उन बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के लिए फिर आंगनबाड़ी केंद्रों में भी उन्हें अच्छा आहार मिल सके। इसके साथ ही वहां पर वह बच्चा
खेल खेल में कुछ सीख भी ले, अक्षर ज्ञान भी सीख ले। प्री प्राइमरी यानी बाल वाटिका के निर्माण के कार्यक्रम को भी सरकार ने तेजी के साथ आगे बढ़ाया। आप सोचो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 लागू हुई, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के बाद जब 2022-23 में शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया गया, ये तय हुआ था कि उन बच्चों के लिए, क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद में भर्ती की आयु 6 वर्ष है, 6 वर्ष के पहले भर्ती नहीं हो सकते, तो 3 वर्ष से 6 वर्ष का वो समय उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है।